हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों मैंने 2 चैप्टर आपको क्लियर किए, तीन चैप्टर क्लियर किए। मात्रक मापन चैप्टर क्लियर किए और सरल रेखा में गति एक चैप्टर और था। 3 चैप्टर क्लियर किए थे। अब अगला चैप्टर है त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण के बारे में अब पढ़ना है कि त्रुटियां है क्या। सदिश विश्लेषण 3 चैप्टर, सदिश विश्लेषण, सरल रेखा में गति मैंने पढ़ाया, सदिश विश्लेषण पढ़ाया, अब मात्रक मापन मैंने पढ़ाया और अब 4th चैप्टर है त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण किसे कहते हैं, त्रुटियां है क्या, त्रुटि के बारे में पढ़ना है आपको। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को जो हम मापते हैं, मापने के बाद उसमें जो कमियां आ जाती है, थोड़ा सा बारीकी सी कमी जो आ जाती है, वही त्रुटि कहलाती है। वही क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। कमी, जैसे मान लीजिए जाए हम किसी दुकान में जाते हैं, कपड़ा को 1 मीटर 2 मीटर माप के लाते हैं, या चीनी की 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम माप के लाते हैं, या तो तेल 1 किलो 2 किलो लाते हैं। फिर उसको दोबारा जब हम मापते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है। जो कमियां रह जाती, कुछ न कुछ एकदम त्रुटि, एकदम अल्पतम थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो ही कहलाता है आपका त्रुटि विश्लेषण। क्या कहलाता है, त्रुटि विश्लेषण, वही आपका त्रुटि कहलाता है। तो आपको पहले पढ़ना है त्रुटि। क्या पढ़ना है, त्रुटि। एक टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए, अच्छे से। इंग्लिश बोलते हैं एरर। तो त्रुटि के बारे में पढ़ना है। तो किसी भौतिक राशि, लिखिएगा, किसी भौतिक राशि के मापन में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों हैं, किसी भौतिक राशि के मापन जब करते हैं तो उसमें जो कमी रह जाती है, अनिश्चितता रह जाती है, वही आपका त्रुटि कहलाता है, उसे एरर कहते हैं। जैसे ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के, ये 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है क्रमबद्ध त्रुटि। क्या है, नंबर 1 है क्रमबद्ध त्रुटि। नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटि। नंबर 2 है अनियमित त्रुटि, अनियमित त्रुटि। ये क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में मतलब ये होता है, पहले वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, मज़ा आ जाएगी, शानदार तरीके से रहेगा। आप MK 3D स्टडी में या टेलीग्राम में DDR स्कूल 10, DDR स्कूल 11, DDR स्कूल 12 लिखिएगा। टेलीग्राम में टोटल वीडियो पड़े हुए हैं, नहीं MK 3D स्टडी में भी आपको तो मिल ही रहा है, और MK 3D क्लासेस भी आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो उसमें भी आप पढ़ते जाइएगा। उसमें कंपटीशन के आपको मिलेगा, भाई या आपके दोस्त जो भी हों बताइए उनको भी। तो क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब होता है क्रमबद्ध त्रुटि। वे त्रुटियां जो क्रमबद्ध नियमों से आधारित होती हैं। क्रमबद्ध
क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती हैं। ये कहलाती हैं। इसके निम्न स्रोत हैं। इसके निम्न स्रोत हैं। इसके निम्न स्रोत हैं। नंबर 1 है उपकरणीय त्रुटि। यह त्रुटि उपकरणों की कमी के फलस्वरूप होती है। यह त्रुटि जो होती है, यह त्रुटि उपकरणों में यह त्रुटि उपकरणों में कमी के आधार पर होती हैं। अगला है प्रायोगिक तकनीकी त्रुटि। यह त्रुटि प्रयोग के तकनीकी के आधार पर होती है। प्रयोग के आधार पर कोई भी अगर त्रुटि, कोई भी तकनीक या प्रयोग के आधार पर उसको मापा जाता है तो उसमें जो कमी आ जाती है उसे कहा जाता है प्रायोगिक तकनीकी त्रुटि। अगला जो हो जाता है व्यक्तिगत त्रुटि। ये क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार के आधार पर हैं। अगला है व्यक्तिगत त्रुटि। थर्ड इसी में का व्यक्तिगत त्रुटि। यह त्रुटि व्यक्ति की कमी के आधार पर होती है। कहने मतलब व्यक्ति उसमें कमियां करता है, व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति के लापरवाही से कमी जो होती है। कहने कोई व्यक्ति होता है किसी चीज़ को मापता है तो उसकी लापरवाही, उसकी व्यक्तियों की लापरवाही से उसमें जो कमी हो जाती है उसे व्यक्तिगत त्रुटि कहा जाता है। अब दूसरा नंबर जो आता है अनियमित त्रुटि। अनियमित त्रुटि वे त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है उसे अनियमित त्रुटि कहते हैं। वे त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं। कोई भी चीज़ हमको जब ज्ञात नहीं होता तब उसको जब हम मापते हैं तो उसके द्वारा जो कमी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ज्ञात त्रुटि। कोई चीज़ होता है कभी कभी कि हमको मालूम नहीं रहता, ज्ञात नहीं रहता, तब हम उसमें कोई चीज़ कार्य करते हैं तो कमी तो आ ही जाएगी। तो जो कमी आ जाती है बच्चों तो उसे कहा जाता है अज्ञात
त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब होता है वो व्यक्ति के लापरवाही से उसमें जो कमी आ जाती है उसे कहा जाता है व्यक्तिगत त्रुटि। ये अनियमित त्रुटि के दो स्रोत हैं। इसके कितने स्रोत हैं? दो। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होता है मापित राशि, मापित राशि, मापित राशि के प्रतिबंधों, प्रतिबंधों का अचानक, प्रतिबंधों का अचानक परिवर्तन हो जाना, परिवर्तन हो जाना, ये है। नंबर दो है जैसे है, जैसे, जैसे विभव में अचानक, अचानक वृद्धि हो जाना। दूसरा है प्रेक्षक, प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक द्वारा अशुद्ध माप लेना, प्रेक्षक द्वारा अशुद्ध माप लेना। प्रेक्षक द्वारा जब अशुद्ध माप लेते हैं वो है। तो कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की होती हैं। तो अब अगला टॉपिक पढ़ना है आपको। ये तो सब छोटे छोटे टॉपिक थे, ये तो सब छोटे छोटे बातें थी जो बता रहे हैं। अभी मेन टॉपिक तो आपको बाकी है। अभी तो त्रुटि का शुरुआत हुआ है। त्रुटि आपको निकालना, प्रतिशत त्रुटि आपको निकालना, सब अच्छे से आपको बताया जाएगा। इतना करिए कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ लिखती जाएगी उसमें, क्योंकि आपकी पूरी फिजिक्स मैथ जो भी आपको मिलेगा आपके इस परिवार में पूरा आपको इंड किया जाएगा। अब है अगला निरपेक्ष, निरपेक्ष, अपेक्षिक, निरपेक्ष, अपेक्षिक तथा प्रतिशत त्रुटि। अब इस टॉपिक को पढ़ाना है, प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष, अपेक्षिक, निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, अपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। तीन सब के बारे में आपको पढ़ना है। त्रुटि का मतलब होता है कमियां, अनिश्चितता। किसी चीज़ को जो हम मापते हैं उसमें जो कमी आ जाती है बच्चों, वही त्रुटि कहलाती है। क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि के तीन प्रकार मैंने पढ़ाया। अनियमित त्रुटि, अनियमित त्रुटि के दो प्रकार मैंने पढ़ाया। अब आगे पढ़ाना निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो आपको अब पढ़ाना है निरपेक्ष त्रुटि। हेडिंग डालिए निरपेक्ष, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि मापित राशि के वास्तविक मान, मापित राशि, मापित राशि के वास्तविक मान, वास्तविक मान और प्रायोगिक, प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान के अंतर, अंतर को, अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। देखिए बच्चों क्या है कि मापित राशि, मान लिए जाए कि मैं 2 मीटर कपड़ा माप के लाता हूँ, 2 मीटर कपड़ा माप के लाता हूँ, फिर उस मापित राशि है, फिर उसको मैं प्रयोग के द्वारा फिर से उसको मापता हूँ तो उसमें कुछ कमी आई, तो उन दोनों को अंतर जो हो जाता है वही निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाता है, निरपेक्ष, निरपेक्ष त्रुटि बराबर, निरपेक्ष त्रुटि बराबर
वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, ये निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला आ गया। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। तो बच्चों क्या है कि वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का अंतर जो हो जाता है वही आपको कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। अब अगला पढ़ना है, मान लिया जाए कि माना मापित राशि का वास्तविक मान मान लिया जाए, वास्तविक मान ए, तथा फिर हम क्या करते हैं, मान लो कि वास्तविक मान, कहने का मतलब कोई मापित राशि का वास्तविक मान मैंने ए मान लिया तथा विभिन्न प्रेक्षकों द्वारा मापने पर, अगर हम विभिन्न प्रेक्षक द्वारा उसको हम मापते हैं तो मान लिया जाए जब मापते हैं तो A1 कमी निकली, फिर दूसरे कोई प्रेक्षक द्वारा मापते हैं तो A2 उसमें निकला मान, फिर A3 निकला, फिर A4 निकला, डाट कहाँ निकला AN। अगर हम इसका निरपेक्ष त्रुटि मान निकालेंगे तो डेल्टा A1 निकालेंगे, वास्तविक मान से घटाएंगे ना। तो भैया हम बताए थे यहाँ पर ये वास्तविक मान A बताए थे, तो मैं यहाँ A लिखूँगा, फिर मापित प्रेक्षक के द्वारा मापते हैं A1 यहाँ रखूँगा। अब दूसरकवा का निकालूँगा, यदि डेल्टा A2 निकालूँगा, फिर A वास्तविक मान से घटाऊँगा, A2 घटाऊँगा, फिर A3 के निकालूँगा तो A माइनस A3 निकलेगा। इसी प्रकार डाट कहाँ तक निकालूँगे, A डेल्टा AN निकालूँगा तो A माइनस AN। कहने का मतलब वास्तविक मान और जो उसका प्रायोगिक मान होता है उसका अंतर जो हो जाता है वही निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। तो आप इसको नोट करिएगा। अब अगला पढ़ाना है अपेक्षिक जो दिया है, अब इससे पहले आप एक चीज़ और बता देना है, माध्य अथवा औसत निरपेक्ष त्रुटि, ये तो इसमें लिखना है आपको प्रेक्षणों के मान के निरपेक्ष त्रुटि के समांतर माध्य को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये औसत निरपेक्ष त्रुटि का मतलब कहने का मतलब प्रेक्षणों के मान के निरपेक्ष त्रुटि के समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य मतलब होता है कुल संख्याओं के योग बटे संख्या। कोई भी प्रेक्षण द्वारा हम मापते हैं तो उसका जो निरपेक्ष मान होता है, निरपेक्ष त्रुटि का मान जो होता है, निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य का जो होता है वही कहलाता है औसत निरपेक्ष त्रुटि। समांतर माध्य मतलब होता है कुल संख्याओं के योग बटे संख्या। तो निरपेक्ष त्रुटि जो होगी डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 ऐसे, तो औसत
निरपेक्ष त्रुटि बराबर, तो निरपेक्ष त्रुटि हमने अभी निकाला जैसे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे प्लस डेल्टा A3 प्लस डट ए डेल्टा AN हो जाएगा अपान संख्या हो जाएगी, कुल संख्या। तो भैया एकदम से सरल सी बात है कि निरपेक्ष त्रुटि जो आया है उनका समांतर माध्य जो होता है वही कहलाता है आपका औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो यहाँ तक मैंने आपको बातें को क्लियर किया। सापेक्ष त्रुटि अगर निकालना चाहते हैं, यदि सापेक्ष अगला टॉपिक सापेक्ष त्रुटि, एकदम मजा आने वाली है। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक भिन्नात्मक हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा आपका ये डेल्टा A/A। बस जहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ डेल्टा A निरपेक्ष त्रुटि पता है पहले से, निरपेक्ष त्रुटि ये क्या है? निरपेक्ष त्रुटि भैया ये क्या है? वास्तविक या परमाणविक? वास्तविक त्रुटि है ये। अब लास्ट में आपको पढ़ाना है प्रतिशत त्रुटि। क्या पढ़ाना है? प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए एकदम सरल सी बात है। अगर सापेक्ष त्रुटि के बारे में आपको समझना है तो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि का अनुपात जो होता है वही कहलाता है आपका सापेक्ष त्रुटि। नहीं समझे? ते आपका निरपेक्ष त्रुटि या वास्तविक त्रुटि का अनुपात जो होता है यही कहलाता है सापेक्ष त्रुटि। ये वास्तविक त्रुटि और ये निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक त्रुटि का अनुपात जो होता है। अब अगला टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट आता है प्रतिशत त्रुटि। ये तो कहने का मतलब भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर प्राप्त त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। एकदम सरल सी बात है। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा A/A। भिन्नात्मक त्रुटि है, इसको सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसी में हम 100 का जब गुणा कर देते हैं यही हो जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि। तो मैंने ये आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। वीडियो जब भी देखिए शुरू से लास्ट तक देखिए, एकदम मज़ा आने वाली है। हो सकता है आपको मैथ मिल रहा है, केमिस्ट्री मिल रहा है, मैथ का भी वीडियो जल्द ही मिलने वाला है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।